अंश है, ये अगर हमारा विरोध कर रहे हैं तो हो सकता है ये हमारी परीक्षा की घड़ी हो। विरोध करके हमारी परीक्षा ली जा रही है कि हम कितने भक्त हैं कि नहीं हैं, या हम अपने रास्ते से पीछे मुड़ जाएं। विचलित करने के लिए बहुत सारी विकट परिस्थितियां आती हैं, लेकिन जो धैर्यवान व्यक्ति हैं वो हमेशा डटे रहते हैं धार पर, और जो अधैर्य पुरुष हैं वो लोग झंझावातों से उलझ जाते हैं। ऐसे लोग बार बार जन्म लेते रहते हैं और बार बार मरण होता रहता है, दुखालय में आना जाना यही निरंतर लगा रहता है। लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं, जो ये देख लेते हैं कि सब लोग उन्हीं में हैं, किससे द्वेष करें किससे राग करें, सब उन्हीं में ही हैं, तो द्वेष हमारा समाप्त हो जाता है। और सब में जब उनको देखते हैं और उनमें सबको देखते हैं, तो ये जो राग द्वेष वाली जो कलह वाली जो चीज़ है, मैं और तेरा मैं मेरा वाला जो भाव है, वो धीरे धीरे अभ्यास करो तो थोड़ा थोड़ा कम होगा। माला की मोह की जड़ें बहुत गहरी होती है, एकदम नहीं छूट पाती हैं, लेकिन हम लोग रियाज करते रहें, अभ्यास करते रहें, और अभ्यास करते करते धीरे धीरे वो चीज़ें निकलने लगती हैं और त्याग की भावना अंदर से आने लगती है। तो ये हमें प्रयास निरंतर करना चाहिए। इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी उभर के आ रही है कि एक तो उत्साह कम ना हो, जोश आपका जितना है जितने भाव से आज आए हो उतने ही भाव से हमेशा जोश बना रहे, नहीं भगवान से जाना है मिलने, नहीं आज का दिन नहीं मिस करना है, आज तो हमें जाना ही जाना है। जब ये लगन और निष्ठा होगी कि हमें आज की कीमत समझनी है, और जब उनके पास हम आते रहेंगे तो हमारी बुद्धि का परिमार्जन अपने आप ही होता रहेगा। हम सोचें घर में बैठ के कर लें तो वो चीज़ें नहीं हो पाती। लोग कहते हैं सब जगह भगवान है, तो सब जगह भाई, ऐसे तो पृथ्वी में सब जगह पानी है, चुल्लू में पानी लेके पिला दें हमें, प्यास बुझा दें। तो मंदिर में मूर्ति स्थापना का अपना एक अलग महत्व होता है कि वहां पर हमारी वृत्तियां उनके चरणार बिंद में अटक जाती हैं। और वैसे तो हम सोचेंगे सब जगह भगवान है, लेकिन फिर भी हम भगवान के सानिध्य में बैठते हैं तो सब जगह हमें वो देखना तो नहीं आ पाता, और ना देख पाते हैं अच्छे अच्छे लोग। तो वहां तक पहुंचने के लिए तो बहुत सिद्ध संत होना, और वो शायद हम लोगों के सामर्थ्य के बाहर है अभी तो ऐसी स्थिति में ये लोगों के तर्क हैं बहुत सारे, कह रहे घर में भगवान नहीं, क्या क्या वहीं भगवान है, सब जगह भगवान है। किसी से कुछ कहो तो वो कहेंगे अरे हर जगह भगवान है। तो उनसे कहो कि भगवान प्रकट कर दें, प्रहलाद की तरह है उनमें क्षमता प्रकट करने की, भक्ति से ही तो प्रकट हुए ना। प्रहलाद अगर भक्त ना होते तो कैसे खम्भे में से नरसिंह पैदा हो जाते। तो जो कह रहा है वो करके दिखा देना। तो ज्ञान के लिए लोग कोरा ज्ञान इसे कहते हैं, रजस जो है, तो हम अपने रज को शांत करें, सामने वाले के भी रजस को शांत करें। तो अच्छा है कि हम उनको तरह तरह के उदाहरण दें, या उनकी बुद्धि नहीं मानेगी, हटवादी हैं, उनको विरोध करना ही करना है तो उनको करने दीजिए, उनका रास्ता भाई, तुम्हें जो पसंद है तुम करो, हमें जो है हमारा जीवन का उद्देश्य है तो है। समझ आने वाली बात है, अगर हमको ये चीज़ समझ आ गई है कि भगवान के अलावा कोई मरते दम तक तो कोई साथ देने वाला नहीं है, ये एक ऐसे हैं जो मरने के बाद भी साथ देंगे, तो हम क्यों ना ऐसे प्रेमास्पद का चयन करें, हम क्यों छोटे छोटे प्रेमों में उलझे रहें। कभी किसी को चाहा, कभी किसी को चाहा, कभी किसी को, क्यों ना अनंत सत्ता को चाहें, जिससे हमारा ये जन्म तो कल्याण होगा ही होगा। अनंत जन्मों का जो ठेका ले रहे हैं, अनंत जन्मों का जो आश्वासन दे रहे हैं, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो जो इतनी चुनौती के साथ हमें आश्वासन दे रहे हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं की शरण में पूरी तरह से शरणागत हो। हम नहीं कह रहे कि घर छोड़ना है, ना घर छोड़ो ना घर वालों को छोड़ो, लेकिन हाँ मन से तो, मन तो तुम्हारे नितांत एकाकी चीज है ना, इस पे तो किसी का अधिकार नहीं है। आप जिसको अधिकार देंगी वही अधिकार पा पाएगा, अन्यथा किसी का हक नहीं है कि तुम मन को खरीद लो। अगर मन हमने माधव को दे दिया है तो कोई ये रिपोर्ट नहीं लिखाएगा कि इन्होंने मन उनको कैसे दे दिया है, और जिसने माधव को दे दिया है शायद उसी की जिंदगी सार्थक है, अन्यथा तो निरर्थक जा ही रही है, सबका जीवन व्यर्थ ऐसे ही बीता जा रहा है। तो ये छोटे छोटे से घर की जो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए कि जो अभी तक हमारे नहीं हुए आगे हमारे होंगे, ये क्या संभावना है, तो क्यों ना हम कृष्ण की शरण में सब लोग चलें, उन्हीं को अनन्य भाव से। तो भजन का इन्होंने पहले भी कहा और अभी भी, सर्वथा वर्तमानो अपि, मतलब वो कहीं भी वो कार्य करता हुआ भी वो मुझ में ही मई वर्तते, मुझ में ही वो कार्य कर रहा है। तो ना तो वो विलग रह पाता है और ना उनसे सोचे कि वो ओझल हो जाए,
जब हमें थोड़ा सा भी आश्वासन मिलता है तो उत्साह भी हमें उतना ही बनाए रखना है, उत्साह भी कम नहीं करना है, जोश भी उतना ही, भजन करने में भी हमारा उतना ही जोश बना रहे। ये ना हो कि हम नीरस हो जाएं, अब क्या करें, अभी तक तो भगवान ने सुनी नहीं, अब क्या सुनेंगे। उन्होंने कहा मेरा भक्त मुझसे कभी ओझल नहीं होता, वो चाहे कहीं भी कार्य कर रहा हो वो फिर भी मुझ में ही कार्य कर रहा है, मुझ में ही व्यवहार कर रहा है। क्योंकि तुम जहाँ भी जो भी व्यवहार कर रहे हो है तो जगत सारा कुछ उनका ही, सारा जगत उन्हीं का ही है, तो उन्हीं के जगत में तुम कार्य कर रहे हो, तो उनसे ओझल कैसे हो सकते हो। वो हमेशा तुम पर निगाह रखते हैं, तुमको हमेशा देखते रहते हैं। तो वो जहाँ भी तुम संबंध अपने बनाए हुए हो, जहाँ भी बरत रहे हो, उस बर्तन में भी वो विद्यमान है। आत्मोप्यन सर्वत्र सम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही भांति, हम कहते ना कि अपने जैसा समझो सबको, किसी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, पैमाना दूसरा नहीं होता है, वो मापदंड आप स्वयं है। अपने को देखो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही बर्ताव दूसरों से करो। दूसरे के दुख को भी अपना दुख जैसे समझोगे कि उस पे जो आ पड़ी है, तो ये शायद ही हम पे भी अगर आ पड़ेगी तो कैसा होगा। तो जब दूसरे के सुख दुख को अपने सुख दुख के से जब तुलना करके देखोगे कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, तो जब उसके दुख को अपना दुख समझोगे और उसके खुश को तुम अपने खुशी हो जाओगे। यहाँ एक साइकोलॉजिकल ये देखा जाता है कि आदमी दुख में तो सब लोग मातम पुरसी करने चले आएंगे, दुख मनाने चले आते हैं और सांत्वना भी देते हैं कि अरे दुखी मत होइए, ऐसा ऐसा हो गया, भगवान का विधान था, तरह तरह के आश्वासन। लेकिन दुख में लोग आएंगे अदबद के आते हैं, ज्यादा ज्यादा लोग सहानुभूति दिखाते हैं और आपको लगता है ये हमारे अपने लोग हैं। लेकिन कभी देखिएगा लोग आपकी खुशी में खुश नहीं होते हैं, दुख में तो दुखी होने का अभिनय कर लेते हैं, लेकिन खुशी में कभी कोई खुश होता नहीं है आंतरिक रूप से। दिखावा भले ही कर ले, लेकिन खुशी में खुश होना बहुत बड़े जिगरे की बात है। बहुत बड़ा दिल चाहिए कि किसी की खुशी में खुश हो जाओ। दुख में दुखी का तो अनुभव कर सकते हो, हाँ भाई ये बड़ा गलत हुआ, भाई दुखी आदमी के सामने रो तो सकते नहीं हो, लेकिन खुशी वाले आदमी के संग में खुशी बांटना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि उसकी खुशी आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखा देती है कि उसके पास इतना है, अच्छा हमारे पास ये नहीं है। तो आपको अपनी न्यूनता का एहसास होता है और उसी एहसास के कारण आप उतनी खुश नहीं होते जितना कि आप दिखाते हो। खुशी दिखाते हो, खुश होते नहीं हो। तो उन्होंने कहा यहाँ पर अपने जैसे दूसरे की खुशी में खुश हो और दूसरे के दुख में दुख, अपने जैसा अगर समझोगे तो आप सही रूप में योगी परमो मत। यो अयम अर्जुन वाच, यहाँ पर कह रहे हैं यो अयम योगस्व प्रोक्तम साम्यन मधुसूदन। अब यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, ये तुमने जो योग की इतनी सारी बातें की है ना, मुझे नहीं लगता कि इतने चंचल मन में स्थिर हो पाएंगे। इतनी बातें आपकी मेरे चंचल मन में स्थिर हो पाए, या किसी का भी मन इतना चंचल होता है, सभी के मन चंचल है, तो मन में स्थिर हो पाए कि किसी के दुख में दुखी, सुख में सुखी हो, ये उत्साह भी बराबर बना रहे, आपके पारायण भी बना रहे, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है। हे ये जो संभाव से कहा है, चंचल होने से मैं तो इसको नित्य स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ कि ये हमेशा स्थिति बनी रहे, क्योंकि मन इतना चंचल है। आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह दी, लग रही छोटी सी, लेकिन इनको वास्तव में करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब 34 में वो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याम निग्रह मन्ने वायुरिव सुदुष्कृतम। हे कृष्ण, तुम ये नहीं समझते हो, यहाँ पे कृष्ण संबोधन दिया है। कृष्ण का मतलब क्या है? तो कृष्ण को वो कह रहा है सच्चित आनंद, आनंद स्वरूप है, सत है, चित है। और यही शायद मेरी उस जिज्ञासा जो है, या मन जो चंचल है, यही शायद स्वीकार कर पाएंगे, समझ पाएंगे, मेरी उसको जिज्ञासा को शांत कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो भगवान कृष्ण से अपनी जो मन की स्थिति है उसको कहा, चंचल ही मन है कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा ये मन तो बड़ा ही चंचल है,
और ये तो ऐसा है जैसे मुट्ठी में पानी पकड़ने या वायु को पकड़ने की भांति है, कि जैसे मुट्ठी में हम वायु नहीं पकड़ सकते, इसी तरह से ये तो बलभद्र मतलब बहुत दृढ़ भी है और बलवान भी है, प्रमाथी यानी कि ऐसे मथ देता है, प्रमथ कर देने वाला है। तो ये कभी कभी बहुत समझाते हैं कि मन को नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतना सुदृढ़ है, इतना बलवान है कि मथ डालता है, जैसे मथानी से दही मथ के रायता बन जाता है, मठा बन जाता है, इसी तरह से ये भी चित्त वृत्तियों को साथ में मन प्रमाथ ऐसा मथ देता है, ऐसा मथ देता है, और इतने सारे तर्क वितर्क खड़े कर देता है कि जिससे अपने पक्ष में वो बात मनवाना चाहता है। मन की जो इतनी प्रबलता है, और ये प्रबलता देखते भी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी मन की वजह से ही फेलियर हुए, असफल होने का कारण भी मन है। तो मन को इन्होंने बहुत सुदृढ़ और बलवान बताया। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी स्थिति, जो इतना ईश्वरत्व के उस पर बैठे हुए हैं, कृष्ण का मतलब ये कृषिर भूवाचक शब्दों निवृत्ति वाचक, कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है वही ऐसा है, कृषिर भूवाचक। हाँ, ये शंकराचार्य ने कहा है। तो यहाँ पर कृषिर भूवाचक शब्दों यानी कि सत्तावाचक है, यानी है। अगर कोई कहे कि ये नहीं है तो उन्होंने कहा नहीं है, नहीं हटा दो, है तो है, ये है शब्द का तो प्रयोग हमेशा करोगे। तो कृषिर भूवाचक शब्दों निवृत्तिवाचक, जो ण शब्द है वो आनंदवाचक है, निवृत्तिवाचक है, यानी कि दुखों से निवृत्ति हो जाती है, आत्यंतिक सुख या आत्यंतिक आनंद, तो ये आनंदवाचक है। तो यहाँ पर कृष्ण शब्द का नाम लेने का मतलब है कि ये कम से कम समझेंगे मेरी मनोव्यथा कि मन को मैं कैसे मतलब वो करूं। तो यहाँ भगवान कृष्ण भी बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से और बात सुन के उसकी हाँ में हाँ मिलाया है, मना नहीं किया कि अरे मूर्ख तू क्या कैसी बातें कर रहा है, क्योंकि भगवान के पास तो मन की कोई दिक्कत है नहीं है कि मन को विचलित मन उन्हें बेचैन कर देता है। लेकिन उन्होंने नकारा नहीं, एक सामान्य व्यक्ति की तरह से ही समर्थन किया कि हाँ, असंशय महाभाव मनोदुर्निग्रह चलम, तू सही कह रहा है अर्जुन, मन का निग्रह करना तो बहुत ही कठिन है। यहाँ मना नहीं किया, कह रही है क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहा है, हमें देख, उसने ये नहीं कहा। हाँ, असंशय निसंदेह बहुत मुश्किल है, लेकिन अभ्यासेन तू वैराग्यण कौनते वैराग्यण च गृह्यते, लेकिन हे महाभाव अभ्यास के द्वारा, खाली अभ्यास भी कह सकते थे, लेकिन अभ्यास केवल कहेंगे तो वो क्या होगा, कृत्रिम हो जाएगा, रिपीटिशन, तो रिपीटिशन में ब्रेन तो लगता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभ्यास है लेकिन वैराग्य युक्त, अभ्यास कैसा हो, वैराग्य से संयुक्त, वैराग्य युक्त होगा तब वो अभ्यास अभ्यास कहलाएगा, अन्यथा बिना वैराग्य के कोई भी अभ्यास नहीं है। वैराग्य भी चार तरह का वैराग्य बताया गया, यतमान वैराग्य है, जैसे हम शास्त्रों के द्वारा या गीता सुन करके या बड़े संत लोगों से जो प्रवचन सुनते हैं तो यतमान वैराग्य होता है। एक इंद्रिय वैराग्य, तो एक ही इंद्रिय में कभी कभी हम बहुत इंद्रियों को संयमित करते हैं, संयमित करते करते एक इंद्रिय पे टिक जाती है, जैसे रामकृष्ण परमहंस की इंद्रियां सारी बहुत संयुक्त थी, लेकिन एक खाने का स्वाद उनके साथ लगा हुआ था कि खाने का जिब्या का स्वाद था, उन्होंने कहा जिस दिन जिब्या का स्वाद भी मैं समाप्त कर दूंगा तो उस दिन मृत्यु ही हो जाएगी। तो कभी कभी एक इंद्रिय में संत लोग अपने आप को स्थित रखते हैं, वशीकार कि अभी तक हमने इतना वश में कर ली, ये इंद्री तो बस में, और ये नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं ना इतना इतना तो हम कर ले, पर ये बस में नहीं है, चाय के बिना नहीं रह सकते, बाकी भले खाना हमें दिन भर बना दो। तो इस तरह से वैराग्य भी आपका एक क्रमिक सोपान है, एकदम से आप चाहो वैराग्य हो जाए तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे इंद्रियां हटती हैं विषयों से, और हटाते हटाते देखिए अभ्यास करने में आपको बहुत समय लग जाता है, और इतना समय लग जाता है कि आधी उम्र तक तो निकल जाता है, जब तक होश संभालते हैं तब तक आधी उम्र चली गई होती है, और जब आधी उम्र बचती है वो किसी लायक नहीं रह जाती है, उसमें अस्थि पंजर ढीले हो जाते हैं, शरीर जवाब देने लगता है। तो ये सारी विवेचना आपको अपने लिए खुद ही करनी पड़ेगी, अगर अगला जन्म मनुष्य का लेना है, कुकर सुकर नहीं बनना है। हम ये तो नहीं कह सकते कि मुक्ति हो जाएगी, लेकिन हाँ, मनुष्य के मनुष्य बने रहो,
भाई इस जन्म में तुम लोग एकदम संतुष्ट तो नहीं हो गए? अभी लग रहा है धन और होता तो सही रहता, 4 कोठी बंगला होते, गाड़ी होती तो अच्छा रहता। तो इसके लिए थोड़ा भजन कर लो, मिलेगी अगले जन्म में। वो मिलेगी, ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। इस वर्तमान जीवन में ये निश्चित जानो कि ये जो जन्म जिस तरह से, जिस कुल में, जिस घर में, जिसमें जिस कोख से जन्म लिया, वो तो नहीं मिलेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो इससे ऊपर चले जाओगे, क्योंकि मनुष्य में भी कई वैरायटी होती हैं, हर कैटेगरी के लोग होते हैं। तो थोड़ा सा और भजन करोगे तो हम इससे और ऊपर जा सकते हैं, और नहीं करोगे तो इससे नीचे जाओगे। नहीं करने में तो फिर कौन सी अधोगति होगी, फिर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भजन करने से ये है कि कम से कम मनुष्य के मनुष्य बने रहोगे, कुकर सुकर नहीं बनोगे। इसलिए भजन करना बहुत जरूरी है। असंयत आत्मा योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तु यतता शक्य वाक्तुम। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग तो दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अब यहाँ पर उन्होंने अपना इति में मत, अपना वो दे दिया मत। कहते ना, हमारी आपकी क्या विचारधारा है, आपकी क्या व्यूज है, आपकी जो विचारधारा हो बताइए। तो यहाँ पर सारे दारमदार इंद्रियों को वश में करने का है, और इंद्रियां वशीभूत हो जाएंगी तो मन अपने आप ही वश में हो जाएगा। अयति श्रद्धोपेता योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अब यहाँ पर अर्जुन फिर प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, जो लोग, यहाँ पर तुम्हारा भी ये प्रश्न हो सकता है कि जो लोग भगवान की शरण में जा रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच पाए, और बीच में ही अटक गए, या मृत्यु हो गई, या कुछ हो गया, तो उनकी क्या गति होती है? तो वो कहीं ऐसे ही बेचारे कहाँ जाते होंगे, उनका क्या हाल होता होगा। कचिन्न भ्रष्ट चिन्ह अच्छा नश्यति। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे बादल छिन्न भिन्न हमें दिखाई देते हैं, ऐसे ही तो नहीं वो जीव की भी स्थिति हो जाती है, वो कहीं का नहीं रहा, घर का ना घाट का, किसी जगह का नहीं हो रहा। इस तरह की स्थिति तो नहीं होती को जो विमूढ़ होते हैं। विमूढ़ लोग, पता लगा कि थोड़े दिन तो हमने देखा देखी बहुत गए, परिक्रमा लगाई, भगवान जी की बहुत आराधना की, और थोड़े दिन में झटका कुछ दुख का आया तो हमने छोड़ के बैठ गए। तो ऐसे लोगों की, जिन्होंने जो कुछ रास्ता चला है भगवान के मार्ग में, तो क्या उसकी दुर्गति होती है? तो बहुत से लोग कहते हैं, पहले भी तुम्हें बताया कि जब वेद विहित, जब धर्म यज्ञ यागादिक करते हैं और यज्ञ में कोई त्रुटि हो जाती है तो वो यज्ञ असफल माना जाता है, बिल्कुल नगण्य हो सकता है, उसका तुम्हें प्रायश्चित भी करना पड़े। तो पहले भी भगवान ने कहा था कि यहाँ पर जो धर्म है, जो कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, या ज्ञान है, जो तुमने जान लिया, और हम तुमसे कहें कि तुम अब भूल जाओ, भूल नहीं सकते हो। अब ये तो हमने जान ही लिया, एक बार पता लग गया, जान लिया, तो फिर भूलना मुश्किल है। तो ऐसे ही भगवान ने कहा कि अगर ज्ञान योगी है गीता के अनुसार, या निष्काम कर्म योगी है, या भक्ति योगी है, तो ये इनका कभी भी नाश नहीं होता। तो उनको ये शंका हुई तो क्या छिन्न भिन्न हो जाते हैं बादल में, जैसे छितरे हुए बादल दिखाई देते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, इनका नाश नहीं होता, और ये जहां से, जैसे जिस जगह से इन्होंने कक्षा छोड़ी है उसी कक्षा में ये एडमिशन ले लेते हैं। कक्षा में एडमिशन लेने का मतलब इन्होंने आगे बताया है, एतन में संशय प्रश्न क्षेत्र में अर्थ से ये शंका का तुम ही मतलब छेदन करो, क्योंकि आपके सिवाय और कोई दूसरा इस शंका का निवारण करने वाला भी नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबको नियंता है। तो इसीलिए वो बड़े विश्वास के साथ अर्जुन प्रश्न कर रहा है कृष्ण भगवान से। तो यहाँ कृष्ण भगवान अब कह रहे हैं, पार्थ नैवे नामुत्र विनाश तस्य विद्यते। उनका पार्थ किसी भी तरह से विनाश तो हो ही नहीं सकता। जो मेरे मार्ग में आ गया है, मेरे नाम उसने ले लिया है, या कोई भी कर्म योग उसने किया है, या ज्ञान योग में प्रवण हुआ है, तो उसका नाश तो किसी हाल में संभव ही नहीं है। इस लोक में विनाश नहीं होता है और ना ही परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता।
तो ये बहुत पहले भी भगवान ने कह दिया था कि अर्जुन को कहीं शंका ना हो, तो ये बता दिया था कि वैदिक वेद विहित धर्मों को, कर्म कांडों को करने में फेलियर हो सकते हो, असफल हो सकते हो, छिन्न भिन्न हो सकते हो, पाप पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर पाप नहीं होता है। जितना आपने जान लिया कृष्ण के बारे में उसको भूल नहीं सकते हो, जो कर लिया उसे छोड़ नहीं सकते हो। जितना आपने कर लिया है, तो जितनी, जैसे किसी ने हाई स्कूल कर ली है तो हाई स्कूल के बाद उसको 9th की परीक्षा तो नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि हाई स्कूल कर चुका है। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि भक्ति योग में या निष्काम कर्म योग में जिसने जहाँ तक कक्षा प्राप्त कर ली है वहाँ ही से उसकी शुरुआत होती है, और नष्ट होने का तो सवाल ही नहीं है, नष्ट तो हो ही नहीं सकता। हाँ ये है कि उतना अगर अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है, शरीर अयोग्य हो गया है या मृत्यु के घाट उतर गया है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो भी उस व्यक्ति का छिन्न भिन्न नहीं होता है, उसका सुरक्षित रहती है। भक्ति भाव हो या ज्ञान हो या निष्काम कर्म योग हो, उसका वो सबकी सब सुरक्षित रहता है। तो इतनी बड़ी गारंटी यहाँ मिल रही है कि आप कुछ भी होकर के जिए, कर्मयोगी होकर के जिए, चाहे ज्ञान योगी, चाहे भक्त बन के जिए। और भक्त के लिए तो रियायत बहुत ही भगवान ने कर दी है, हर तरह से रियायत कर दी है, और सरल और सहज भी है जिसे हम सब लोग कर सकते हैं। तो उन्होंने आश्वासन, ये अच्छी तरह से ये गांठ बांध लीजिए, हर चीज का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन यहाँ भक्ति का कोई प्रायश्चित नहीं है, ज्ञान का कोई प्रायश्चित नहीं है, और ना आपकी दुर्गति होगी, वो कहीं ना कहीं सदगति, अच्छे ही, ना तो इस लोक में दुर्गति होगी। अब आप लोग यहाँ आए हो तो लोग क्या जानेंगे, माधव मिशन गए थे तो अच्छी जगह गए ना, आपको भी बात गिर जाती, गए अच्छी जगह गए। कोई यहाँ से सिर नीचे करके नहीं निकलेगा, गंदी जगह से निकलो तो लगता है माथा नीचे हो रहा है। अच्छी जगह से जाते हैं तो हमें 4 लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं, तो जय श्री कृष्ण बोलने से क्या होता है, उनको भी कृष्ण का ही उद्बोधन होता है, वो चाहे किसी के भक्त क्यों ना हो। चंदन देखेंगे, तिलक देखते हैं तो वो तुरंत ही जय श्री कृष्ण बोलेंगे। तो इससे क्या लगता है कि नहीं, भगवान ने इस लोक में तो हमें इतना मान प्रतिष्ठा सब दे ही दिया है, तो परलोक का हम कैसे अनुमान करें, जब वर्तमान इतना अच्छा बना दिया। तो परलोक भी, वो कहते हैं, जब लोक भी नहीं बिगड़ता है और तुम्हारा परलोक भी नहीं बिगड़ता, कोई तुम्हें तिरस्कार नहीं करेगा कि तुम भगवान के भक्त हो, तुम्हें सम्मान ही मिलेगा, इज्जत ही मिलेगी। तो जब लोक में भी हम देख रहे हैं और परलोक की वो स्वयं गारंटी ले रहे हैं, तो ना लोक बिगड़ता है ना परलोक बिगड़ता है। प्राप्य पूर्ण कृताम लोकानुस्मृत शाश्वती समा सुचिताम श्रीमताम ग्रह। जो योग भ्रष्ट हो जाते हैं या भक्त हैं या ज्ञानी हैं, उनको शुचि पूर्ण कृताम, इस लोक में मैं शाश्वत उनको शुचि नाम श्रीमताम गए, अच्छे से अच्छे विद्वान पुरुषों के घर में उनको जन्म देता हूँ, जिससे उनकी छोड़ी हुई जो साधना है, छोड़ा हुआ योग है, छोड़ा हुआ जो उनका भक्ति भाव है, वो कैसे पुनः संपन्न हो, वो कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचे। वैसे ही देश काल परिस्थिति और परिवार के सदस्य या पूरा का पूरा माहौल उसी के अनुरूप में दे देता हूँ, जिससे इसकी पुरानी कक्षाओं से शुरुआत होकर के आगामी भविष्य तक अपने कर्म पर, अपने पथ पर अग्रसर रह सके। ऐसे भक्तों के लिए मैं उनको श्रीमताम ग्रहे, अपने ब्रज कुल में या ब्रज के लोगों में भक्ति भाव से आपूरित है तो ब्रज में जन्म देता हूँ, कर्मकांडी है, ज्ञान योगी है तो उसको उस तरह का माहौल देता हूँ। तो जो जैसा है उसके अनुरूपी में वैसे ही माहौल तैयार कर देता हूँ, और उसको माता पिता भी वैसे ही माता पिता मिलते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मंदिर में या मंदिर के पुजारी हों, उनके यहाँ ऐसा जन्म हो जाता है कि जन्म के बाद ही उन्हें उपासना करनी ही पड़ती है, जहाँ उनका कोई वो नहीं चलता कि हमारी चॉइस। कभी कभी होता ना कि कुछ व्यवस्था ऐसी बन जाती है जिसमें आपकी चॉइस, आपकी रुचि का भी नहीं देखा जाता, और रुचि क्या, वो रुझान भी वैसा ही आपका धीरे धीरे बन जाता है। तो यहाँ पर हम सभी लोग एक बातें भगवान की सुनते हैं, किसी को बहुत रुचिकर लगती हैं, किसी को कम लगती हैं, किसी को बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। तो उन्होंने कहा ये भी सब उनके अपने प्रारब्ध कर्मों की वजह से है, जो जिस मार्ग में रहा होगा उसको वही मार्ग रुचिकर लगेगा और वो तुरंत उस बात को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि पूर्व जन्म में वो साधना उसकी कर चुका है।
जब उसकी साधना किए हुए तो उसको जब ये बात सुनने को मिलेगी तो वो प्रतिविज्ञा टाइप का लगेगा, जानी पहचानी सी। तो जानी पहचानी सी बातें लगती हैं, प्रतिविज्ञा होने लगती है। तो ये जो प्रतिविज्ञा होती है वो ये प्रमाणित करती है कि भगवान की कृपा है जो उन्होंने ऐसी जगह ऐसे लोगों के मध्य हमें जन्म दिया, जिससे हमारी भक्ति या हमारा ज्ञान और आगे ऊर्ध्वगामी बना रहे। तो नष्ट होने का, भ्रष्ट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अपने भक्तों की वो लाज इस जन्म में तो रखते ही रखते हैं, जन्म होने के बाद पुनर्जन्म कैसा होना है, कहाँ होना है, किसके यहाँ होना है, ये भी वही ध्यान रखते हैं। जो योग भ्रष्ट हो गया है तो ये कभी ना सोचे कि हम पा तो पाएंगे नहीं भगवान को, और वो भी जिंदगी हमारी बेकार गई। अभी तक तो हम कह रहे हैं कि गृहस्थ का जीवन इतना किया आपने, अब इस क्षेत्र में आ जाओ तो आप कहोगे अब तो हमारे हाथ पैर बेकार हो गए, अब इस क्षेत्र में आ गए, भगवान इतने दिन में तो दर्शन देंगे नहीं, तो हम बेकार ही, इससे अच्छा घर में ही रहें। तो ये मन में कभी ऐसा विचार ना करें। आप जितना कुछ इस जन्म में कर जाएंगे, 2 कक्षा भी पढ़िए तब भी आपकी तीसरी कक्षा से एडमिशन होगा। तो ये सोचो कि हम जब से जो करेंगे वो चीज हमारी सुरक्षित रहेगी, उसमें कहीं कोई बाल बांका नहीं होना है। अथवा योगिना में कुले भवती धीमताम, या फिर बहुत विद्वान लोगों के घर में, और ऐसे घर में देता हूँ कि जहाँ दुर्लभ है जन्म लेना, तो ऐसे लोगों के यहाँ जन्म लेना। अब कोई बिहारी जी के जो गोस्वामी है उनके यहाँ अगर जन्म ले ले तो उसका तो जीवन कृतार्थ हो जाए। तो वो अब जन्म, बच्चा तो नहीं कह रहा कि हमें ये मिलना है, हमें यही चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है अच्छी जगह जन्म लेना, लेकिन किसको कहाँ जन्म लेना है ये भगवान का निर्णय। वो अपनी भक्ति में सालोक्य मुक्ति कैसे करते हैं, सायुज्य मुक्ति कैसे करते हैं, ये सब भगवान के हाथ में है। आप जितने प्रबल इस समय भक्त होंगे तो निश्चित जानिए कि ब्रज में ही आपको जन्म मिलेगा, वृंदावन के क्षेत्र में ही जन्म मिलेगा। तो ये प्रयास हम अपने आप में ही कर सकते हैं, इसके अधिकारी हम हैं। अगर हम चाहें तो इतनी भक्ति करें, इतनी भक्ति करें कि भगवान को स्वयं हमें जन्म ऐसी जगह देना ही होगा कि जहाँ से बचपन से ही हमारे ब्रज में निवास हो, वैसे ही हमें गुरु मिल जाए, वैसे ही उनका सानिध्य और वैसे ही सत्संग मिल जाए। वहाँ जो वृंदावन में लोग रहते हैं उनको झांकी करने जाना ही है, बिहारी जी की झांकी करनी है, सत्संग में जाना ही है, उनकी निश्चित नियमावली है और सब लोग कर रहे हैं इसलिए उसको जाना ही जाना है। बच्चे को माँ बाप बचपन से ही ले जाते हैं तो उनको पता रहता है कि हमें तो यहाँ जाना ही जाना है। तो ऐसे ही होता है कि बचपन से ही आपको जो चीज़ आप नहीं जान रहे हैं लेकिन वो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो छोटेपन से ही, जैसे हमारा बचपन गोकुल में भी था, गोकुल के अब देखते हैं तो गोकुल बहुत पवित्र चीज़ लगती है और तब लगता है घर आंगन की तरह से है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, तो इन सब क्षेत्रों में नहीं जा रहे, माँ उंगली पकड़ के ले जा रही है। बचपन से हमें क्या पता कौन बिहारी जी, कौन दामोदर, राधा वल्लभ। तो इतने बचपन से जाने जाते जाते सारी चीज़ें ऐसी अनुकूल परिस्थिति मिलती गई। घर में प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, मंदिर में ही भोजन करना, उन्हीं का प्रसाद पाना, उन्हीं का सब कुछ, स्नान ध्यान करना, तो ये स्वाभाविक मिल जाता है। जबकि कोई हमारा निर्णय नहीं था, वो परिस्थिति ऐसी मिल गई, ऐसा घर मिल गया।